नमस्कार, मैं राघव चोपदार जीसीएल ब्रोकिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हमारे निफ्टी की डेली सीरीज में। तो आज का क्लोजिंग जो हुआ है निफ्टी का 24,811 के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है डेली बेसिस पे। आज तारीख है 22 अगस्त। आज निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी था। अब अगला एक्सपायरी जो होगा वो मंथली एक्सपायरी होगा इस अगस्त सीरीज का। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बारीकी से कि निफ्टी ने आज किस तरीके की फॉर्मेशन के इंडिकेशंस दिए हैं। अगली मंथली जो सीरीज खत्म होने वाली है उस सीरीज के अंदर में निफ्टी क्या कर सकती है और क्या निफ्टी ने अपना यहाँ पे एक व्यू दिया है जिसको देख के हम सोचें कि निफ्टी नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आज एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और उसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे कि 25,000 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है। 25,000 पे रेजिस्टेंस के साथ में हम देखेंगे कि आरएसआई जो है यहाँ से एक आरएसआई में भी एक डाइवर्जन है और दूसरा निफ्टी अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट देती है 25,000 को अगर टच करती है तो यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन बनेगी निफ्टी के अंदर में और साथ में आरएसआई में भी एक बियरिश डाइवर्जन यहाँ पे निफ्टी के आरएसआई में भी देखने को मिलेगा। निफ्टी ने पिछला जो हाई बनाया था तो यहाँ पे आरएसआई का जो रीडिंग है एटलीस्ट 70 या 75 के आसपास था। फिर निफ्टी ने एक नीचे बॉटम दिया जो कि आरएसआई 50 के नीचे जाके और फिर नीचे से ऊपर वापस आई है और 60 के आसपास यहाँ पे आरएसआई का रीडिंग चल रहा है। और अगर निफ्टी यहाँ पे 25,000 के आसपास का अगर सेकंड टॉप बनाती है तो यहाँ पे आरएसआई में भी डाइवर्जन रहेगा और ऑप्शन डेटा में भी एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो आई थिंक मार्केट यहाँ से बॉटम से चलने के बाद में कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ चल रहा है। तो अब कल है फ्राइडे, कल नेक्स्ट एक्सपायरी का फ्रेश डेटा आएगा और इस डेटा के आधार पे अगर मान लीजिए अब मार्केट में क्या क्या कंडीशन कल हो सकती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो कल मार्केट के अंदर में ये जो रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है 24,800 की, अगर मार्केट कल की क्लोजिंग के ऊपर ओपन होता है और मार्केट यहाँ पे 25,000 के आसपास अगर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल देता है यहाँ पर तो हम देखेंगे कि 25,000 पे मार्केट जो रेजिस्टेंस है अगर वो डेटा जो पुराना वाला डेटा है अगर वो यहाँ से एग्जिट करता है तो मार्केट के अंदर में एक अपसाइड का मोमेंटम नेक्स्ट सीरीज के अंदर में देखने को मिलेगा। पहली चीज ये। अगर दूसरी कंडीशन ये, अगर मार्केट ने कल यहाँ से अगर एक गैप डाउन दिया, चूंकि मार्केट का जो क्लोजिंग है वो रेड कैंडल में हो रहा है और इस फॉर्मेशन को हम टॉप सील बोलते हैं, मतलब मार्केट ऊपर कंटिन्यूअस मोमेंटम में जा रहा था लेकिन यहाँ से बाद में सेलर्स ने अपनी यहाँ पे एक ग्रिप बनाई है मार्केट के अंदर में। और अगर मार्केट ने यहाँ से एक गैप डाउन दिया और गैप डाउन देने के बाद में अगर एक रेड कैंडल ने अगर ये फॉर्मेशन ऐसा बना दिया तो फिर इस जो अगस्त एक्सपायरी का जो सीरीज है, अगस्त एक्सपायरी जो है वो तकरीबन 24,500 के आसपास होने की यहाँ पे संभावना रहेगी। तो यहाँ पे अगर 24,500 के आसपास की अगर एक्सपायरी होने की संभावना है तो मार्केट को कल कंटिन्यूअस एक रेड कैंडल में क्लोजिंग देना जरूरी है और उसके बाद में इसका जो मैक्स पेन है वो भी हम चेक कर लेंगे कि मैक्स पेन क्या बोलना चाह रहा है। और अगर इसने रेड कैंडल में दे दिया तो मार्केट जो है वो इस एक्सपायरी के अंदर में 24,500 के आसपास मार्केट का एक्सपायरी रहने की संभावना है। और अगर मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़, कोई इंटरनेशनल न्यूज़ अगर कुछ नेगेटिव आता है तो मार्केट में फर्दर और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मार्केट के अंदर में एक अपसाइड जाने के लिए सिर्फ मार्केट के अंदर में ये 25,000 का एक लेवल है और मार्केट में डाउन साइड के लिए नीचे में 24,500 का एक लेवल है। और 24,500 अगर 2 दिन के अंदर अंदर अगर ब्रेक करता है तो फिर नीचे में बॉटम 24,000 की तरफ मार्केट चलने की कोशिश करेगा। अदरवाइज अभी इस सीरीज के अंदर में मार्केट जो है वो 25,000 से लेके 24,000 की रेंज में ही दिख रहा है। और उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपायरी जब चालू होगी, मंडे से रोल ओवर मंडे से चालू होंगे, तब उस एक्सपायरी में नया डेटा क्या बनेगा और मार्केट किधर की तरफ डायरेक्शन लेगा और उसके साथ में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बुलिश मोमेंटम में रहेंगे और कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो कि बियरिश मोमेंटम में रहेंगे, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। इसके लिए हम लोग आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। इसके लिए अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिए। तो अब हम बात करते हैं ऑप्शन चेन में भी देख लेते हैं, हम ऑप्शन चेन से भी एक कंफर्मेशन ले लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मैक्स पेन जो है वो 24,700 के आसपास का मैक्स पेन है
और ये जो फॉर्मेशन होती है मैक्स पेन की, ये फॉर्मेशन के अंदर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉल राइटर जो है वो काफ़ी कम है और पुट राइटर की संख्या यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो ये इंडिकेशन ये है कि मार्केट अगर 24,700 के ऊपर अगर स्पॉट निफ्टी अगर कंटिन्यू रहता है तो मार्केट के अंदर में ये जो मैक्स पेन है 24,700 का, तो मार्केट इसके लिए निफ्टी को कंटिन्यूअस ऊपर रखने की कोशिश करेगा और मार्केट फर्दर जो है 25,000 के आसपास मार्केट जाने की कोशिश करेगा। अगर 24,700 के नीचे मार्केट आता है, मैक्स पेन के नीचे मार्केट अगर आता है, तो फिर मार्केट के अंदर में ऑप्शन चेन के हिसाब से कहां पर सपोर्ट बनता है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर में ये आपका 25,000 का एक कॉल राइटिंग का जो डेटा है वो अभी फिलहाल में काफ़ी स्ट्रांग है। उसके साथ में 24,800 का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का और पुट साइड का, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अब जब कल मार्केट ओपन होगा तो मार्केट के अंदर में इन दोनों के बीच में फाइटिंग होगी, 24,800 के बीच में कॉल राइटर और पुट राइटर के बीच में फाइटिंग होगी। और ये दोनों फाइटिंग के बाद में जिसने भी मार्केट में ग्रिप बनाई, मार्केट में जिसने भी पकड़ बनाएगा, अगर मार्केट में कॉल राइटर अगर पकड़ बना लेता है तो मार्केट के अंदर में डाउन साइड मार्केट देखने को मिलेगा। और अगर पुट राइटर ने अगर कमांड बनाई और कॉल राइटर यहाँ से अगर एग्जिट होना शुरू हुआ तो मार्केट के अंदर में नेक्स्ट जो है वो टारगेट 25,000 के आसपास देखने को मिलेगा, क्योंकि 25,000 के अंदर में भी पुट राइटर काफ़ी बने हुए हैं। और नीचे में जो सपोर्ट है वो यहाँ पर 24,500 पे बना हुआ है, 24,500 पे पुट राइटर कॉल राइटर भी यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पे दोनों की तरफ में जो कंडीशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन रहेगी 24,800। 24,800 के नीचे अगर मार्केट चलना शुरू हुआ तो मार्केट 24,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और 24,800 का पुट राइटर अगर कमांड बना रहा है और कॉल राइटर अगर मार्केट में से एग्जिट कर रहा है तो मार्केट जो है 25,000 की तरफ चलेगा। तो ऐसी मार्केट में निफ्टी की संभावना यहाँ पर इस एक्सपायरी में दिख रही है। और नेक्स्ट एक्सपायरी की जो भी डेटाज आएंगे वो हम लोग आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।